हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स लाइक ए प्रो। हाय, माय नेम इज राहुल ठाकुर एंड आई हैव बीन स्टडिंग फिजिक्स फॉर 11 ईयर्स। मैंने अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेकर हायर स्टडीज तक फिजिक्स को पढ़ा है, जैसे कि एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आइंस्टाइंस स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड मैनी मोर। ये वीडियो उन सब के लिए है जो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि क्लास 11th, क्लास 12th, जो जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगा जो कि आपकी हेल्प कर सकती है एग्जाम क्लियर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और सारी ही टिप्स आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, एनर्जी, मोमेंटम, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि इन्हीं से ही मिलके बाकी का पूरा चैप्टर बना होता है। अगर कोर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो बाकी की चीज़ें हमें टफ लगेंगी और हमारा फिजिक्स में इंटरेस्ट कम हो जाएगा और हम उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे। हमारा ब्रेन उसको पढ़ने से रोकेगा कि ये तो समझ में नहीं आता है, डिमोटिवेट फील करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सिंगेज, फिजिक्स गैलेक्सी या एस सी वर्मा, या आपके टीचर कोई भी रिकमेंडेड बुक आपको शेयर करते हैं, वो सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है और उसी बुक को बार बार रिपीट करना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स की और क्लैरिटी हो जाती है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट उस बुक से समझ में नहीं आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को कहीं गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हो और उसके नोट्स बना सकते हो। ये कभी नहीं सोचना है कि जो बुक हमने ली थी वो बेकार है, ऐसा नहीं होता है। अब आपने बेसिक्स को समझ लिया है, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। फिजिक्स कोई क्रिकेट का गेम नहीं कि आप बाहर से बैठ के गेम को देख रहे हो। इट्स ऑल अबाउट टू प्ले द गेम। जो भी आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है, समझा है, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप पहले कॉन्सेप्ट वाइज इलस्ट्रेशंस करें, देन जी मेंस के PYQs करें, देन आप जी एडवांस्ड के PYQs करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। इस बात की गारंटी हम देते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक को डीपली समझना है तो उस कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड को टीच करें, जिससे वो क्वेश्चन करेगा, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, तो आप दोनों का जो डिस्कशन होगा उससे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझोगे, देन आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाओगे। जब भी आप खुद पढ़ रहे हो या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा तो आप बस देखिए मत, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक। कैसा भी छोटे से छोटा क्वेश्चन है, जस्ट आस्क। नेवर हेजिटेट इन क्लासरूम, यू आर पेइंग फॉर दैट। जो भी आप क्लास में पढ़ने वाले हो उसे पहले पढ़ के जाएं, क्योंकि पहले पढ़ोगे तो जो डाउट्स आएंगे वो क्लास में जाके क्लियर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जो भी आप पढ़ चुके हो उसे रेगुलरली टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए, जिससे एग्जाम्स आने पर आपको रिवीजन का लोड नहीं आएगा और आपका दिमाग ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। खुद को टेस्ट करने के लिए चैप्टर के एंड होने के बाद में, इलस्ट्रेशंस, PYQs एंड होने के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर देना है और टाइम ऐसा रखो जो एग्जाम टाइम से मैच करे, जिससे एग्जाम लाइक कंडीशंस बनेंगी। एंड जब भी आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम में बैठोगे तो आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी। हमेशा अपनी टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है, कहाँ पर आपकी गलती हुई है, कहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन सबको आपको फिर से रिवाइज करना है, फिर से स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम आए तब वो गलती फिर से ना दोहराई जाए। अब बात करेंगे बोनस टिप्स के बारे में। जब भी आप किसी बुक या चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो जो क्वेश्चंस एक बार में हो जाते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस एक बार में नहीं होते हैं उनको आपको सर्किल करना है और चैप्टर एंड होने के बाद में आपको उनको देखना है, उनको समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना है, ताकि वो गलती आपसे ना दोहराई जाए। फिर आप ऐसे जाते जाते सारे चैप्टर्स को एंड करोगे। उसके बाद आपका फिर से सेकंड रिवीजन होगा, तब आपको सिर्फ सर्किल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
अगर सर्किल वाले क्वेश्चंस में फिर से गलती हो रही है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस पर डबल सर्किल बना देना है और उसको समझना है कि मुझसे गलती कहाँ हुई। फिर थर्ड टाइम जब आप फिर से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिर्फ डबल सर्किल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी और आप थर्ड रिवीजन में जल्दी से चीज़ों को कवर कर लोगे। अगर थर्ड रिवीजन में भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट फिर से नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस पर थर्ड गोला बना लीजिए, फिर फोर्थ टाइम उसको फिर से रिवाइज करिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और बहुत कम समय में हो जाएंगे। जितना हो सके उतना PYQs करिए, जितनी प्रीवियस ईयर्स जा सकते हो उतना जाइए। 20 साल, 25 साल, 45 साल तक भी अवेलेबल हैं, सबको करिए। क्योंकि PYQs से ही मिलके, PYQs में यूज हुए कॉन्सेप्ट से मिलके ही नए आने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहले सारी चीज़ों को कवर कर रखा है PYQs से, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कुछ नए नहीं लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आई हैव सॉल्व देम ऑलरेडी, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। जितने भी डेरिवेशंस हो चुके हैं उनको अच्छे से समझो, क्योंकि उन्हीं से फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप उस डेरिवेशन को फिर से जल्दी से करके आप उस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, मतलब उस फॉर्मूले को निकाल सकते हो, उसकी हेल्प करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पोटेंशियल का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, 2AP/RQ और परपेंडिकुलर एक्सिस पर AP/RQ ऐसे होता है। लेकिन मान लो एग्जाम में भूल जाओ, तो सिंपल डायपोल क्या है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, बस यही तो है डायपोल। अगर ये सब आपको डेरिवेशन आता होगा तो आप तुरंत निकाल लोगे 2AP/RQ एंड AP/RQ, बहुत ही ईजी वे में। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर कोई भी टिप रह गई है, मैं भूल गया हूँ, तो मैं लेक्चर्स में कहीं ना कहीं टिप्स देता रहता हूँ, आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जिससे कि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक भी रिकमेंड करेगा। तो चलते हैं, बाय बाय।